पांचों दल ने मिलकर एक ऐसे प्रत्याशी को चुना है जो न सिर्फ हमारे छोटे भाई बल्कि पूरी तत्परता से, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ प्रदेश के विकास की सोच रखते हैं। इनकी सोच से हम में से कोई भी अज्ञान नहीं है। इनकी सोच को गठबंधन के प्रति, प्रदेश के प्रति हम लोगों ने रह समय समय पर हम लोगों ने विभिन्न डिबेट्स में अपनी पार्टी की तरफ से गठबंधन की तरफ से इनको अपनी बातों को रखते हुए प्रवक्ता के तौर पर भी हम लोगों ने सुना है। और आज गठबंधन ने ये बड़ी जिम्मेदारी इनको दी है। और आज मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस बात को कहने की शब्दों में ज्यादा जरूरत नहीं, पर एक औपचारिकता जरूर है ताकि किसी के मन में किसी प्रकार का कोई संदेह ना रहे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, हमारे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता का मजबूत समर्थन इस चुनाव में मेरे छोटे भाई अभिषेक जी को जाता है। इनके लिए हमारी पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता न सिर्फ प्रचार प्रसार बल्कि इनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ पूरी पार्टी इसमें पहले से ही लगी हुई है। और इस बात का उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि न सिर्फ ये चुनाव जीतेंगे बल्कि भारी मतों से ये चुनाव जीतने का काम करेंगे। जिस तरीके से आज की तारीख में एनडीए गठबंधन के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़ी बातें अलग अलग समय पर विपक्ष के दलों के द्वारा किए जाते रहे। हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव से हम लोग उनके झूठे दावे और वादों को सुनते आ रहे। लोकसभा के वक्त भी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि इनको दिखा देंगे, इनको बता देंगे। क्या हो गया? हमारा गठबंधन न सिर्फ मजबूती से लोकसभा के चुनाव में हम लोग का प्रदर्शन रहा, बल्कि ये जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और ये महत्वपूर्ण है, इन उपचुनाव का गणित हम लोग ने समझना जरूरी है। और जो इन उपचुनाव का गणित समझ गया तो वो 2025 के परिणामों को भी समझ जाएगा। 3 सीटें सिटिंग थी विपक्षी दलों के पास, तथाकथित इंडी अलायंस, यूपीए, महागठबंधन, जो भी ये लोग अपने आप को बुलाते हो, 3 उनकी सिटिंग थी। ना सिर्फ हमने वो अपनी एक रिटेन की है बल्कि इनकी 3 सीटों को भी एनडीए गठबंधन ने जीतने का काम किया है। और उनमें से सीटें कौन कौन सी? बेलागंज की सीट, जो कुछ लोग अपना आधिपत्य मानकर चलते थे कि उन्हीं का ही अधिकार है, क्या बोलते थे वो लोग, उसकी हमारा गढ़ है। उनका गढ़ को एनडीए ने हासिल करने का काम किया, जहां लगभग 3-3.5 दशक से वो लोग इस सीट को नहीं, कोई दूसरा नहीं निकाल पाया था, उन्हीं के पास ये सीट रही थी। ऐसी सीटों को, तरारी वाली सीट, जिस तरीके से विशाल ने उस सीट को जीता, मनोरमा जी ने बेलागंज को जीता, ये चारों सीटें दर्शाती है। इमामगंज को भी लेकर दुनिया भर का प्रचार प्रसार, फलाना ढिमकाना सब बोला है, गठबंधन पे सवाल उठाए गए, तमाम बातें बोली गई। हासिल क्या हुआ? साम दाम दंड भेद सब आपने कर लिया। और विपक्ष झूठ की राजनीति करने के लिए जाना ही चाहता है। लोकसभा में भी लोगों को डराकर ये मत हासिल करने का काम करते रहे, अभी भी सिर्फ झूठ बोलकर, यहाँ नहीं गए तो इसलिए नहीं गए, वहां नहीं गए तो इसलिए नहीं गए। भाई जब गठबंधन एक साथ है, और इस बात को आप सबके माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बिहार की जनता को भी पूर्णतः मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जिस गठबंधन का हम लोग हिस्सा रहे हैं, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता ने ये सीखा है कि हमारी पार्टी ने हमेशा एक सीमेंटिंग फोर्स का काम किया है। गठबंधन को कैसे और मजबूत किया जा सके, इस दिशा में हम लोगों ने हमेशा कार्य किया। वाद विवाद में उलझे बिना किस तरीके से गठबंधन को अपने दल का हम लाभ पहुंचा सके, इस दिशा में हम लोगों ने काम किया।
तो अगर कभी भी किसी भी चुनाव में कोई भी इस तरीके का भ्रम फैलाता है, बिना किसी भ्रम में उलझे, बिना किसी की बातों में आए, मैं अपने तमाम समर्थकों से, अपने एनडीए गठबंधन के तमाम समर्थक जनता बिहारियों से यह आग्रह करूं कि बिना इनकी बातों में उलझे, और जो कि बिहार की जनता अब नहीं उलझती है, परिणाम लोकसभा के चुनाव ही थे, उस वक्त भी आरक्षण संविधान को लेकर क्या क्या झूठ इन लोगों ने नहीं बोला। क्या हुआ? जीता कौन? एनडीए गठबंधन। इस वक्त भी चुनाव परिणाम से एक दिन पहले तक क्या क्या बातें ये लोग कर रहे थे कि चारों की चारों सीट एक तरफा रहे, एक सीट ये लोग नहीं जीत पाए, और तो और 3 तो आपकी अपनी थी, कम से कम उसको तो आपको बचा लेते, वो तक ये लोग नहीं कर पाए।